नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु यादव हाजिर लेकर संविधान का आर्टिकल नंबर 199 जी हाँ, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपने पिछले वीडियोस को प्यार दिया तो उसी तरह से इस वीडियो को भी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये रहा आज आपका आर्टिकल, यानी कि धन विधेयक मनी बिल के बारे में क्या कहता है राज्य। जैसे आपने पढ़ा था संविधान का आर्टिकल नंबर 109 और 110 केंद्र सरकार में, उसी तरह से आज आप बात करने वाले हैं। संविधान कहता है राज्यों का भी अपना धन विधेयक होगा, क्या होगा उसकी डेफिनेशन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए आइएगा, स्वागत है आप सबका। दरअसल कहा गया है धन विधेयक की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा, और परिभाषा में कहा क्या गया वो भी समझ लीजिएगा। इस अध्याय बोले तो वो भाग 6 में जो चैप्टर है जहां पैसे की बात की जाएगी। अध्याय के प्रयोजन यानी कि इसके यूज में जहां कहीं भी इसके लिए कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा। अब इस बारे में इस चैप्टर में, इस टॉपिक में अगर कहीं भी कोई ऐसी बात की जाती है तो उसे धन विधेयक समझा जाएगा। कैसी बात वो आगे बताएगा। क्या कह रहा है, यदि उसमें केवल या निम्नलिखित सभी या किन्हीं जो नीचे दी गई विषयों में से संबंधित उपबंध है तो उसे क्या समझा जाएगा, उसे धन विधेयक, लेकिन राज्य का धन विधेयक समझा जाएगा। किसको, जिसमें कुछ बातें जो नीचे लिखी गई हैं वह लिखी हैं। तो जैसे क्या क्या है, अगर किसी कर का अधिरोपण यानी कि कोई कर आपको लगाना है तब वो क्या माना जाएगा, वो धन विधेयक, लेकिन वो राज्य सूची वाला। दूसरा, उत्साद यानी कि हटा देना, जिस पर कर लगा है उसे क्या कर देना, हटा देना। परिहार, कम कर देना। परिवर्तन, उसकी डिजाइन में चेंज करना, वैट को मैट में, मैट को इनकम टैक्स में, वैट में, इस तरह से चीजों को चेंज करना। या विनियमन अर्थात उनको रेगुलेट करना कि भाई वसूलेगा कौन, कौन नहीं वसूलेगा, पैसा किस अकाउंट में जाएगा, इसको कहते हैं रेगुलेट करना। ये सारी बातें अगर हो रही हैं तो वह क्या होगा, वह धन विधेयक समझा जाएगा, लेकिन राज्य का। दूसरी बात, राज्य द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन अथवा राज्य द्वारा अपने पर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन, यानी कि राज्य सरकार अगर कोई भी लोन लेती है या किसी को लोन देती है, जिस अकाउंट से देगी, चूंकि वह अकाउंट भी राज्य का संचित निधि होता है, और जो हमारा धन विधेयक वो भी संचित निधि पर ही बनाया जाता है। अर्थात टैक्स लगाना, हटाना और आपके संचित निधि यानी कि राज्य की संचित निधि से जो भी आपका एक्सपेंडिचर आएगा, जो भी खर्चा आएगा, वो सब कुछ आपका धन विधेयक समझा जाएगा। इतना ही नहीं है, इसके आगे भी बहुत सारी बातें आई है, वो भी समझते हैं। दरअसल कहा गया 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, राज्य की संचित निधि, आकस्मिक निधि का अभिरक्षण यानी कि इसको सुरक्षित करना, इसके खर्चे को मॉनिटर करना। ऐसी किसी निधि में धन को जमा करना, चाहे संचित निधि में जमा करो, चाहे आकस्मिक निधि में जमा करो, अगर आप जमा कर रहे हो तब उसमें से धन निकालना, अगर आप उससे पैसा निकाल रहे हो, सब कुछ धन विधेयक माना जाएगा। प्लस राज्य की संचित निधि में धन का विनियोग, उसके डिजाइन को आप सेपरेट करो, भैया इतना पैसा हम राज्यपाल की सैलरी में देंगे, इतना पैसा हम मुख्यमंत्री की सैलरी में देंगे, वो रेगुलेशन। आगे, किसी व्यय को राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, यानी कि मान लीजिएगा सड़क बनाने के लिए आपने लोन लिया किसी कंपनी से, मान लीजिएगा वर्ल्ड बैंक से लोन लिया या एडीबी से लोन लिया, तो वह लोन अब आप किसमें ट्रांसफर कर रहे हो, भाई ये लोन कौन संभालेगा, ये लोन हमारी राज्य की संचित निधि संभालेगी, तो यह भी धन विधेयक माना जाएगा। राज्य की संचित निधि या राज्य के लोक लेखे, यानी कि जो आपके टीचर मास्टर होते हैं इनके सबके खर्चे जो होते हैं, लोक लेखे मध्य धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन भी क्या कहलाएगा, धन विधेयक कहलाएगा। प्लस उपखंड का, यानी कि पहले वाले में जो कहा गया कि नीचे जो बातें कही जा रही वह सब धन विधेयक होंगी, से उपखंड च तक, अर्थात यहां तक डा और ये आपका ये वाला तक, यहां तक विनिर्दिष्ट किसी विषय का अनुसांगिक कोई भी विषय है तो वह धन विधेयक समझा जाएगा। प्लस कोई, अब ये तो नंबर 1 रहा, मतलब 199 का क्लॉज 1, और अब क्लॉज नंबर 2, कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्माना या अन्य धनीय सस्तियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीस की या की गई सेवा के लिए फीस की मांग का उसके संदाय में उपबंध करता है। अगर कोई फीस जुर्माना लगाया जाता है तो वह धन विधेयक के रूप में नहीं समझा जाएगा। यह जरूरी नहीं है कि हम, क्योंकि वहां भी पैसे की बात हो रही है, समाचार पत्र से भी पैसा मिलेगा, तो क्या हम उसे भी संचित निधि में डाल दें या उसे भी क्या हम धन विधेयक माने, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, सरकार उसको किस तरीके से दिखाती है। प्लस अथवा
इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह स्थानीय प्राधिकारी यानी कि ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजन के लिए जैसे स्कूल, मेला, मंदिर, मस्जिद, नाले, आपका गुरुद्वारा, इनकी सबकी व्यवस्था के लिए, सड़क की साफ सफाई के लिए, पार्क की साफ सफाई के लिए, महिलाओं के स्कूल के लिए, पानी के लिए, जल निकासी के लिए, सीवीज के लिए, इनके लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्साद, परिहार, परिवर्तन, विनियमन का उपबंध करता है। ऐसी बातें आपकी राज्य के धन विधेयक में काउंट नहीं होंगी। दूसरी बात, यदि यह प्रश्न उठता है कि विधान परिषद वाले किसी राज्य में विधानमंडल में स्थापित किए गए किसी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो अंतिम विनिश्चय किसका होगा? विधानसभा का होगा। विधान परिषद के पास यहाँ पे कोई पावर नहीं, सिवाय 14 दिन वो उसमें संशोधन कर सकती है। रिकमेंडेशन संशोधन का विधानसभा को भेजेगी। विधानसभा माने तो ठीक, ना माने तो ऑटोमेटिक राज्यपाल के पास चला जाएगा। जब धन विधेयक अनुच्छेद 198 के अधीन विधान परिषद को पारित किया जाता है और जब वह अनुच्छेद 200 के अधीन अनुमति के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब प्रत्येक धन विधेयक विधानसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित प्रमाण पृष्ठांकित किया जाएगा कि सावधान धन विधेयक है, और इस पे आप वीटो मत लगाइए और आपके पास 14 दिन का टाइम है। 14 दिन के अंदर आप हस्ताक्षर कर दीजिएगा। तो ये है आपका धन विधेयक आर्टिकल नंबर 199। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि धन विधेयक में कौन कौन सी चीजें होती है शामिल। इसी तरह से बने रहिएगा राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। मुझे दीजिएगा आज के लिए आज्ञा। वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।